हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागतम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मेरा नाम है मोहित और एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने प्यारे चैनल ज्ञान कलम पर। तो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी सैनिक स्कूल तैयारी? हालांकि अभी फॉर्म का कोई अपडेट नहीं है, लेकिन तैयारी में हमें बिल्कुल भी कसर नहीं रखनी है। हमें प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है और बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी करते चले जाना है। चलिए, तो आज का बेटा संकल्प सीरीज का इंग्लिश का बहुत प्यारा सा क्यू2 म्यू2 का सेशन होने वाला है। 25 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि हम विद इन 15 मिनट में सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफिकल्ट आएगी बिकॉज स्टार्टिंग में हमारा क्या है, पैराग्राफ होने वाला है, तो एक बार उसको पढ़िएगा और फिर से फटाफट से आंसर देने का कोशिश करेगा। चलो लेट वी स्टार्ट आवर सेशन विद अमेजिंग पैराग्राफ दैट इज कॉल्ड लेजीनेस। ठीक है, लेजीनेस का मतलब क्या होता है? लेजीनेस मींस व्हेन अ पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क इवन व्हेन नीडेड। मतलब लेजीनेस का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान काम ना करे इंस्टीड ऑफ तब भी जब उसको जरूरत हो। ठीक है, व्हेन नीडेड। लेजीनेस इज इंक्रीजिंग ड्यू टू टीवी एंड मेक्स अवर लाइफ मीनिंगलेस। मतलब क्या होता है? लेजीनेस इंक्रीजिंग करती है ड्यू टू टेलीविजन। मतलब मोस्टली टीवी देख रहे हैं, अरे कुछ नहीं, कोई टीवी देख लेते बाद में कर लेंगे। एंड मेक लाइफ मीनिंगलेस, और अपनी लाइफ को क्या करती है? मीनिंगलेस बनाती है, मतलब नहीं रहता। A lazy person tries to put off the work to the next day and often lands into the failure। मतलब जो एक इंसान होता है वो अपने कार्य को आगे बढ़ाता चला जाता है। A lazy person cannot achieve the desired goal। वो अपने जिंदगी में गोल को प्राप्त नहीं कर पाता। Laziness creates new diseases। लेजीनेस से हमारी क्या होती है? नई नई बीमारियां बनती हैं। The new technologies are very much responsible for increasing laziness। जो न्यू टेक्नोलॉजीज, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, वो सब रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? कि हमारे अंदर जो आलसीपना है वो बढ़ा रही है। मोबाइल फोन्स, इंटरनेट एंड मीडिया हैव मेड पीपल more lethargic, so we should not be lazy if we want to achieve success in life। भाई, मोबाइल फोन, इंटरनेट एंड मीडिया हैव मेड पीपल मोर lethargic। मतलब इन्होंने क्या किया? इंसान को बहुत ज्यादा अच्छा तो बनाया है, लेकिन वी शुड नॉट बी लेजी। लेकिन हमें कभी भी लेजी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ यू वांट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेस अच्छे से होना है तो। चलिए, अब ये पैराग्राफ आई होप कि सबको समझ आ गया होगा। अब शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन एक एक बहुत प्यार तरीके से। बोला गया है व्हाट इज लेजीनेस? लेजीनेस है क्या? व्हेन अ पर्सन कैन नॉट टू डू वर्क, एक इंसान जब कार्य नहीं कर सकता। अ पर्सन इज नॉट विलिंग टू प्ले, अ पर्सन इज नॉट विलिंग टू स्टडी, अ पर्सन इज नॉट विलिंग टू वर्क। भाई, स्टडी हमारा प्ले नहीं होगा, स्टडी नहीं होगा जब कोई इंसान काम ही करने की इच्छा ही ना हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के सामने बोला गया है, लेजीनेस इज इंक्रीजिंग ड्यू टू, किसकी वजह से बढ़ रही है? पैसों की वजह से हमारे अंदर आलस आ रहा है बच्चों, या फिर बीमारियों की वजह से हमारे अंदर आलस आ रहा है, या फिर टेलीविजन की वजह से आ रहा है? आप लोग बताओ किसकी वजह से आ रहा है? भाई, आलस आने का मेन कारण हमारे अंदर क्या है? भाई, मनी, पैसे से आलस नहीं आता, बीमारियों से आलस नहीं आता। बेसिकली आलस हमारा कहां से आ रहा है बच्चों? हमारा आ रहा है टेलीविजन से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हाट कैन अ लेजी पर्सन नॉट अचीव इन हिज लाइफ? एक लेजी पर्सन अपनी लाइफ में क्या अचीव नहीं कर सकता? भाई, क्या नहीं कर सकता? पैसा नहीं, फूड नहीं। एक इंसान कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता अगर वो बहुत ज्यादा आलसी है तो, क्योंकि आलसी के मारे वो काम नहीं करेगा। और बेटा, आपको पता है कि बिना काम के कोई भी मेहनत हमारी रंग नहीं लेके आती। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच थिंग आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजीनेस अमंग पीपल? कौन सी ऐसी चीज है जो लेजीनेस के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है? मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, मीडिया, या सारी चीजें? भाई, मोबाइल फोन से भी लेजी होता है, इंटरनेट से भी लेजी होता है और मीडिया से भी लेजी होता है। तो आंसर हम लोग क्या लगा देंगे बेटा? तीनों ही चीजें रिस्पॉन्सिबल है। और जब तीनों ही चीजें रिस्पॉन्सिबल होंगी तो हम लोग आंसर क्या लगाएंगे? वी कैन से ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल डन बच्चा पार्टी? बिल्कुल समझ आ गया होगा। चलो बताओ, लिथार्जिंग का मीनिंग क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर आता है आपके पास, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, यहां पे बोला गया है बेटा व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ लिथार्जिंग? बताओ बताओ। अपोजिट मीनिंग पूछा गया। लिथार्जिंग का मतलब क्या था? एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा ढीला ढाला हो, काम करने की हिम्मत ना रखता हो, तो फिर क्या क्या बोलेंगे बेटा? कैसा? पैसिव। तो पैसिव बोल सकते हैं, या फिर हम लोग लेजी बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बहुत ढीला ढाला। तो इसका अपोजिट बेटा क्या हो जाएगा? एक्टिव। क्या हो जाएगा इसका अपोजिट बेटा? क्या हो जाएगा? एक्टिव इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, द चिल्ड्रन वंडर्ड डैश द जियांट। बताओ, द चिल्ड्रन वंडर्ड डैश द जियान। भाई, बच्चे उसकी तरफ, जो बड़ा सा हाथी था, जियांट मतलब बहुत बड़ा हाथी, मतलब बहुत बड़ी चीज, उसको देखकर
उसको देखकर बच्चे जब इतनी बड़ी चीज को देखकर के बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा वंडर करते। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एट द चिल्ड्रन वंडर एट द जियांट। ठीक है, अगला, ही वॉक्ड डैश हिज फ्रेंड्स बट डिडंट नोटिस देम। ही वॉक्ड डैश हिज फ्रेंड्स बट डिडंट नोटिस देम। ही वॉक्ड कहां पर चल रहे थे, अगेंस्ट हिज फ्रेंड, एट हिज फ्रेंड्स, ऑन हिज फ्रेंड्स या एटसेट्रा। क्या आंसर आएगा, बताओ बेटा, बताओ आंसर बेटा क्या हो जाएगा, वॉक्ड पास्ट हिज फ्रेंड्स बट डिडंट नोटिस देम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे बच्चों, बोला गया है माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन डैश वर्ल्ड, इन अ वर्ल्ड, इन एन वर्ल्ड या इन द वर्ल्ड। बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, क्या करेक्ट आंसर होगा, वो किसके लिए होगा बताओ, आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर माउंट एवरेस्ट द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इन द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोला गया व्हेन द फायर अलार्म रैंग, जब फायर अलार्म बजा, देयर वाज डैश टोटल चॉप्स। बताओ, बताओ, ठीक है बेटा, इसमें ना क्या होगा, इसमें कोई भी आर्टिकल हमारा नहीं आना चाहिए। व्हेन द फायर अलार्म रैंग, जब अलार्म बजा तो वहां पे क्या होगा, द टोटल वाज चार्ज, तो इसमें हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं आना चाहिए, सिंपल हमारा रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा, बोला गया है मीनिंग फ्रेज कीप अप, कीप अप का फ्रेजल मीनिंग क्या है, कीप अप का फ्रेजल मीनिंग क्या है, बताओ कीप अप का फ्रेजल मीनिंग क्या है। ठीक है, कीप अप का मतलब होता है बेटा कोई भी चीज बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी में रखना और कोई भी चीज बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी में रखना, दैट इज कॉल्ड, कि जब हम कोई भी चीज बहुत ज्यादा मेंटेन रखते हैं, क्या रखते हैं बेटा, जब हम कोई भी चीज बहुत ज्यादा क्या करते हैं बेटा, मेंटेन रखते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जाएगा मेंटेन। सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मिस स्पेल्ड, इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है बेटा जिसकी स्पेलिंग गलत है, क्या वो एडिबल है, या वो न्यूट्रिएंट है, या वो लेनिएंट है, या फिर वो क्या है बेटा, डोमिनेशन है, बताओ। ठीक है, एडिबल की बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रिएंट की बिल्कुल ठीक है, इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, LENIENCE, लीनियंस। ठीक है, और डोमिनेशन, ये हमारी बिल्कुल ठीक है, स्पेलिंग क्या हो जाएगी बेटा, LENIENCE, लीनियंसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगले ऑप्शन पर चलेंगे बेटा, अगला ऑप्शन कहता है हिज एम एंड ऑब्जेक्ट डैश टू पास अ सीए एग्जामिनेशन। बताओ, his aim and object dash to pass the examination, am is were या फिर are। बताओ बेटा क्या आंसर होगा, बताओ, his aim and object। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा, देखो आपको लग रहा होगा कि सर एंड लगा हुआ तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, लेकिन नहीं, दोनों चीजें बेटा क्या कर रही है, एक मीनिंग दिखा रही है, और दोनों चीजें अब एक मीनिंग दिखाएं तो हम लोग क्या लगाते हैं बेटा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो हमारा क्या आ जाएगा, इज द राइट आंसर। किड्स आर प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन, इसका क्या बताना, सेलेक्ट द ऑप्शन विच आइडेंटिफाई द वर्ब। इसमें बतानी वर्ब हमारी कौन सी है, वर्ब हमारी कौन सी है, क्या वो गार्डन है, क्या वो किड्स है, प्लेइंग है या क्रिकेट है, बताइए इसमें से कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं बेटा क्रिकेट, प्लेइंग, किड्स है, गार्डन, तो क्रिकेट की बात करेंगे बेटा, ये गेम है, तो अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। गार्डन की बात करें बेटा तो कॉमन नाउन हमारा हो जाएगा, कौन सा नाउन हो जाएगा बेटा, कॉमन नाउन हो जाएगा। किड्स की बात करें बेटा तो ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन नाउन हो जाएगा। और वहीं लास्ट में अगर मैं प्लेइंग की बात करूं बेटा, खेलना, ये अपने आप में क्या दिखा रही है, एक्शन, दैट इज कॉल्ड वर्ब। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले में चलते टू बी अबव बोर्ड, टू बी अबव बोर्ड जो कि एक इडियम फ्रेज है, बताइए इसका आंसर हमारा क्या होने वाला है, टू बी अबव बोर्ड, बताओ बेटा, बताओ बेटा। हाँ, इसमें दे रखा है टू बी अबव डील, मतलब दे रखा है कि टू हैव अ गुड हाइट, किसी की बहुत ज्यादा अच्छी हाइट होना, टू बी ऑनेस्ट इन एनी डील, हर किसी चीज में ईमानदार होना, टू हैव नो डेब्ट्स, कोई कर्जा ना होना, या टू एबल टू स्विम, के तैरने लायक। पानी पानी, आज ब्लू है पानी है, ये आंसर बताइए क्या हो जाएगा बेटा, टू बी अबव बोर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट इन एनी डील, हर किसी डील में कैसा होना बेटा, ईमानदार होना। ठीक है, हैव यू एवर सीन
आंसर बताइए बेटा क्या हो जाएगा। हैव यू एवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन, क्या तुमने कभी आज तक ऐसा ब्यूटीफुल सीन देखा है, बताओ। बोला गया है क्या, ढिल्लो, ठीक है। हैव यू ढिल्लो, हैव यू, अगर मैं क्वेश्चन ढिल्लो से पूछता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, ढिल्लो हैव यू एवर, ये पूनम ढिल्लो बेटा बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा पूनम ढिल्लो हैव यू एवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन, क्या तुमने आज तक ऐसा कोई सीन देखा है, तो पूनम ढिल्लो बोलेंगी छेद दूंगी, ठीक है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, जब हैव दे रखा है तो व्हाट वी कैन डू, वी आर ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज कॉल्ड एस डबल एन। तो पूनम ढिल्लो बोलेंगे यस, हम लोग क्या लगाएंगे, सीन लगाएंगे। द करेक्ट आंसर इज एस डबल एन। अगला क्वेश्चन बोला गया विच टेंस इज फॉर्म्ड बाय द यूजिंग वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बहुत इजी क्वेश्चन और सारे टेंसेस मैंने आपको पढ़ाए भी थे। अगर मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनिट तो बेटा क्या लगता है, वर्ब सब्जेक्ट, क्या लगाएंगे बेटा, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस हम लोग क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और यहां पे क्या लग जाएगा कंटिन्यूअस में, भाई सिंपल सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। मैच कहां पे हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डन, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर दो। Yes, tell me the correct answer of this question. All players in the team performed well. बोला क्या है कि बेटा कलेक्टिव नाउन बताना है, ठीक है। लेट्स चेक, प्लेयर्स, टीम, परफॉर्म्ड या ऑल। ऑल बेटा कोई नाउन नहीं है, परफॉर्म्ड अपने आप में क्या हो जाएगी बेटा, वर्ब। प्लेयर्स की बात करें तो बेटा क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन। और ग्रुप ऑफ प्लेयर हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम टीम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कलेक्टिव नाउन पूछा था ना मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वन इवनिंग अ रिच लेडी सेंट डैश हाउड मेड टू द मार्केट। अ रिच लेडी, भाई एक अमीर औरत ने किसको भेजा, अपनी किसको भेजा बेटा, नौकरानी को कहां भेजा, मार्केट भेजा। तो अ रिच लेडी सेंट हर, भाई इट्स नहीं आते क्योंकि नॉन लिविंग है, देयर क्योंकि प्लूरल नहीं है, हिज अगर मैन होता, लेकिन क्या है फीमेल, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। द टीचर स्पोक डैश टू द स्टूडेंट्स हु वर नॉटी, ठीक है, बताओ बेटा। द टीचर स्पोक काइंडली टू द स्टूडेंट, क्या हो जाएगा बेटा, वो उन्हें बड़े प्यार से बोलते हैं, हु वर नॉटी, जो बड़े कैसे होते हैं, शरारती होते हैं, नॉटी। ऑप्शन नंबर बी। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, एक बहुत छोटे टाइम में, आई अंडरस्टूड दैट ही इज देन लेजी, वो स्मार्ट, ही इज स्मार्टर, ही इज वाइजर देन, ही बेस्ट। भाई मोर स्मार्ट नहीं आना चाहिए, या तो ये आएगा या फिर ये आएगा, अब अपने आप से लगा लो हमारा क्या आ सकता है। बिल्कुल भाई, मोर स्मार्ट इन अ वेरी शॉर्टली, आई टोटली अंडरस्टैंड। भाई हम लोग यहाँ पे ही इज मोर स्मार्ट, भाई दो चीजें दे रखी है तो इनमें तो कंपेरिजन करेंगे तो क्या करेंगे, ही इज मोर स्मार्ट, क्या आएगा बेटा, ही इज मोर स्मार्ट देन लेजी, वो ज्यादा स्मार्ट है लेजी के कंपेरिजन। दो आदमी का नहीं है, स्मार्टर हो जाता है, लेकिन मोर स्मार्ट कब आएगा, जब चीजों का कंपेरिजन किया जा रहा हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोला गया है कि कौन सी ऐसी चीज है बेटा, कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी राइमिंग वर्ड को शो कर रही है, ऐसी इसमें से कौन सी चीज है जो राइमिंग वर्ड को फॉलो कर रही है। एंड व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड आर दोज वर्ड्स व्हिच मेक्स a similar sound while they are pronunciating। मैं बात करूं गर्ल एंड किटन, नो। मैं बात करूं गन एंड फन, मैं बात करूं ग्लास एंड प्लेट, नो नो। मैं बात करूं रैट और माउस, आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, गन और फन। गन और फन ये हमारा ऐसा है वर्ड जो अपने आप में क्या दिखा रहा है बेटा, हमें बहुत प्यारी सी राइमिंग वर्ड की साउंड शो कर रहा है। 5 years पास्ट सिंस हिज मदर डाइड, बताओ 5 साल पहले उसकी मम्मी मां खत्म हो चुकी थी, बताइए बेटा, ठीक है। 5 years हैव पास्ट, हैव पास्ट, हैव पास्ट, हिज मदर
डाइड, उसकी माँ को मरे हुए कितने साल हो चुके हैं? 5 साल हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल इंफॉर्मेशन विल बी ट्रीटेड एज स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। बेटा ये जो वर्ड दे रखा है ना, मैं इसका हमें एंटोनियम देना है। क्या देना है बेटा? एंटोनियम देना है। क्या देना है? एंटोनियम देना है। बताओ क्या आंसर होगा इसका? बिल्कुल, क्या होगा बेटा? कॉन्फिडेंशियल। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? फैमिलियर। क्या हो जाएगा बेटा? फैमिलियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। कमांडर, कमांडर इन चीफ, इसका क्या बनाना है बेटा? आपको प्लूरल बनाना है। फटाफट से बताओ, कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या बनेगा? कमांडर इन चीफ का प्लूरल क्या बनेगा? जब हम लोग कभी भी प्लूरल बनाते हैं बेटा, आगे वाले वर्ड्स को एस में लेके जाते हैं। तो हमारा एस, एस दो हो गया, नहीं आएगा बेटा, इसमें बनाई नहीं आएगा, आगे वाले में एस लगा दी, इन चीफ। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। काल्व्स का सिंगुलर फॉर्म हमारी क्या होगी? जल्दी बताइए। काल्व्स की सिंगुलर फॉर्म हमारी क्या होगी बेटा? काल्फ होगी, CALF। और जब कोई भी ऐसे वर्ड, जैसे अगर मैं बात करूं लीफ, ठीक है, इसकी प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? LEAVES। ठीक है, जैसे बोला काल्फ, क्या बन जाएगा बेटा? CALVES। ठीक है, और जैसे सेल्फ, ठीक है, प्लूरल बनाओ SELV, सॉरी, SELVES। आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप वी ऑल आर डूइंग द आउट ऑफ 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन सभी हमने कर लिए हैं, और सभी हमारे आंसर बहुत सही हुए। हमने सबको बहुत अच्छे से सीखा, बहुत अच्छे से जाना, और आई होप ये सेशन आपको बहुत प्यारा लगा होगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं बेटा, एक बार फिर से सेशन को दोबारा देखिएगा, ठीक है, और एक बार फिर अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जो जो चीजें मैंने बताई, कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे हमें आंसर पता चलना चाहिए, ये सारी चीजें बेटा मैंने आपको बताई हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो वी आर अवेलेबल फॉर यू 24/7। हर एक आंसर को मार्क किया है बेटा मैंने बहुत शानदार तरीके से। संकल्प सीरीज आपकी इसलिए चलाई ताकि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में बहुत शानदार तरीके से। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि फॉर्म कभी भी आएगा, आपको बस एग्जाम देने से मतलब है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चा पार्टी। अपना ख्याल रखें और देखते रहें ज्ञान क्लब की सारी वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।